जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में, पवित्र चरणों में उनके सभी लाडलों का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में यही अरदास हम सब के लिए, उनके लाडलों के लिए, कि हम लोग सब हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहे, गुरु जी के हुक्मनामे में चलते रहें, उनकी उन्हीं से ही हमें समर्थता मिले और आगे हम बढ़ते चले जाएं। गुरु जी के सिमरन से जुड़कर, गुरु जी के मंत्र जाप और नाम जाप से जुड़कर हम गुरु जी की तरफ जाने वाले रास्ते में आने वाली सभी दुखों की फसलों को काट तक उन तक पहुँचकर उनके लिए गए सारी परखों और जितने भी वो हमारे से परीक्षाएं लेते हैं उनको पार करके हम गुरु जी के सुंदर 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 स्वरूप में विलीन हो, ऐसा मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ और हम सबका दिन मंगलमय हो। एक बहुत ही सुंदर चमत्कारिक सत्संग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो थोड़ा सा हैवी एनर्जीज़ के ऊपर है। जो मेरे साथ हुआ, गुरु महाराज जी चाहते हैं वो हो चुका है, तो मैं उसे आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। एक मैसेज आता है गुरु जी का मेरे साथ। आज से थोड़े दिन पहले भी 3 दिन बहुत ज़्यादा भारी थे, तो गुरु महाराज जी ने वो 3 दिन मेरे शरीर पे कष्ट रहा था और कैसे गुरु महाराज जी ने निकाला था, मैंने ये चीज़ आपको वीडियो के थ्रू सत्संग शेयर करा था। बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के कि उनसे जुड़कर, उनके नाम जाप से और मंत्र जाप से और उनके सिमरन से ही हमें ये ऊर्जाएं ऊपर उठी हैं, जिसकी वजह से हम इतने बड़े बड़े पीछे से आ रहे नकारात्मक शक्तियों का हम सामना करने में सक्षम है और हमारे आगे ढाल बनकर हमारे गुरु महाराज जी खड़े हुए हैं, महाकाल खड़े हुए हैं, कालों के काल। तो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस जरूर आता है, बट वो इमीडिएट गुरु जी जैसे भी निकाल देते हैं। बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। फिर एक अभी परसों मुझे मैसेज आया था कि तेरे पूरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। ये कष्ट छोटा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इवन डेथ तक भी जा सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं हूँ तो चिंता मत करना। अब होता क्या है, पीछे से जो करने वाले हैं, कराने वाले हैं, वो देखिए कभी बाज नहीं आएंगे। गुरु महाराज जी एक ही बात कहते हैं। मैं गुरु महाराज जी से पूछी थी कि गुरु साहब मुझे ये बताइए कि जब हम आपके प्रोटेक्शन में हैं और आप तो स्वयं महाकाल हैं, तो उसके बावजूद कैसे लोगों की हिम्मत पड़ रही है कि वो हमारे ऊपर ये ब्लैक प्रोजेक्शंस करते हुए थक नहीं रहे, और आप तो उन्हें मिनट के अंदर चीज़ों को सेटल कर सकते हैं, तो वाई इट्स नॉट हैपनिंग। तो गुरु जी साहब स्ट्रेट फॉरवर्डली सेट मी टोल्ड मी एंड क्लियर्ड मी दैट विभा सुन, देख, राक्षस जब थे, जब ऐसा समय था जब राक्षस भी थे और देवता थे, जब सामने थी ये सब चीज़ें, तो देवता भी तपस्या करते थे, राक्षस भी तपस्या करते थे, और जो ईश्वर की तपस्या करेगा, ईश्वर ने तो उनको वरदान देना ही देना है। तो यही वरदान जो राक्षसों को मिले हुए हैं, जो आज के टाइम में कलयुग की बात करें तो इसमें जो तांत्रिक हैं या ओझा हैं या घोरीज हैं, ये भी क्या करते हैं, ये सिद्धियाँ लेते हैं ना, ये तंत्र विद्याओं में लीन हैं। ठीक है, जैसे कपाल तंत्र होता है, काली तंत्र होता है, ब्रह्म तंत्र होता है, ब्रह्म राक्षस भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये जो क्या है, सिद्धियाँ और तंत्र विद्याएं हैं। 2 तरीके की विद्याएं होती है, एक आध्यात्मिक सात्विक तंत्र होता है और एक तांत्रिक तंत्र होता है। तो ये जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, ये शमशानों में कपालिक साधना करते हैं या ये काली की साधना करते हैं। तो जब वो प्रसन्न कर लेते हैं उनको, तो प्रसन्न होकर सभी उन शक्तियों को उन्हें वो वरदान देना पड़ता है, सिद्धियाँ देनी पड़ती हैं। फिर जो ये आपके ऊपर करवाने वाले लोग होते हैं, ये इन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि अब तो कलयुग में आप देखिए ना, हर एक दूसरी दीवार पे एक पोस्टर छपा हुआ है कि ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे, फलाना तांत्रिक, ढिमकाना तांत्रिक, और ये सब इन लोगों ने काम शुरू कर दिया, मतलब एक पैसा कमाने का जरिया। बजाय इन चीज़ों को आध्यात्मिक तौर पे यूज़ करने के, लोगों की भलाई के लिए यूज़ करने के बजाय ये लोग यूज़ कर रहे हैं इनको दूसरों को परेशान करने के लिए या दूसरों के जीवन में जहर घोलने के लिए, दूसरों का जीवन बर्बाद करने के लिए। पर गुरुजी ये भी स्पष्ट कहते हैं, करने वाले के 2 हाथ हैं और बचाने वाले के करोड़ों 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 हाथ है। तो बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के इतना मुझे समझाने के लिए। तो गुरुजी ने मुझे ये भी दिखाया कि पीछे से जो महिला और जो भी 3-4 व्यक्ति हैं जो करते हुए बाज नहीं आ रहे, उन्होंने पता चल चुका है कि मैं उनकी बेटी विभा इनके प्रोटेक्शन में हूँ, उसके बावजूद भी वो तांत्रिक के पास जा जाके या अघोरियों के पास जा जाके या अघोरियों से ही रात को, आधी रात को शमशान घाट में भी क्रियाएं करवा करवा के थक चुके हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि तेरे ऊपर प्रोटेक्शन महाकाल का है, तो उनके प्रोटेक्शन में उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहे। कभी एक तांत्रिक पे जा रहे हैं, कभी दूसरे तांत्रिक पे जा रहे हैं।
जिन तांत्रिकों ने कर करके थक चुके और जिन्हें यह पता चल चुका है कि तू मेरी प्रोटेक्शन में है, वो तो डर के मारे बैठ गए, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर वो किसी नए तांत्रिक पे जाते हैं, फिर वो शुरू करवाते हैं। जब उन्हें भी पता चल जाता तो वो भी हाथ जोड़ देते हैं। करने कराने वाले कभी बाज नहीं आएंगे, पर तेरा मैं बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। पर थोड़ा सा ध्यान रखना, मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा कर, जितना कर रही है उसे 10 गुना और बढ़ा दे। नाम जाप, श्वास श्वास चलाती रहे, सिमरन से जुड़ी रहे, मंत्र जाप घर के अंदर चला। ये गुरुजी के प्रोटोकॉल्स आए मुझे, जो जब से गुरु महाराज जी ने कहे हैं और मैं कर रही हूँ, और इसका मैं अच्छे से प्रभाव देख पा रही हूँ अपने घर पर कि प्रोटेक्टेड। आज 2-3 दिन से क्या हो रहा था, घर का वातावरण ना सवेरे अमृत वेला के टाइम पे कुछ थोड़ा सा हैवी लगता था मुझे, क्योंकि जब आप इस तरीके से किसी शक्ति से जुड़ते हैं तो इतने आभास होने बहुत लाजमी आता है, जो भी बैठेगा उसे होंगे। तो मुझे आभास तो हो रहा था। और लोटा क्या था मेरा, जैसे जब तो सब कुछ ठीक होता है तो लोटा मेरा बिल्कुल साफ़ रहता है, एक दाग भी नहीं होता उसमें। और जब जब ये चीज़ें घर के अंदर होती हैं, देखिए हम नहीं देख सकते इन चीज़ों को नंगी आंखों से, वो तो हमारे ईश्वर ही देख सकते हैं। तो जब उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है, या कभी बच्चों पे आ जाएगा, कभी आप पे आ जाएगा, कभी हेल्थ पे आ जाएगा, कभी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, कभी घर के अंदर का वातावरण एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, या इरिटेटिंग हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपका बच्चा एग्रेसिव हो सकता है, आपके हस्बैंड एग्रेसिव हो सकते हैं। तो ये शक्तियाँ यही सब चीज़ें करवाती हैं, आपका नुकसान करवाएंगी, कुछ भी होगा। तो ये सिम्टम्स होते हैं जब नेगेटिविटी हावी होती है आप लोगों के घर के ऊपर, ऑरा में, या अगर आपके ऑरा के ऊपर होगी तो आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे। तो क्या हुआ, मुझे ऐसे ही जब भी कुछ होता है ना, अभी देखिए मैं बिल्कुल ठीक बैठी हूँ, कुछ होता है तो क्या होता है, मेरे ना सारे जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, और मेरे बैक, गर्दन के बैक पे ना ऐसे लगता है कि कोई चीज़ जकड़ के बैठ गई है, या मेरे नीचे ये टेल बोन पे, वो हमारा मूलाधार होता है। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था। अब आज सवेरे जब मैं अमृत वेला पे बैठी हुई थी ना, तो मैंने सवेरे उठ के देखा तो लोटे में ना थोड़े थोड़े से ना ब्लैक पैटर्न्स बने हुए थे। तो अब समझ आ जाता है, पर हमें निडर हैं, गुरुजी ने निडर करा हुआ है, क्योंकि हम उनके प्रोटेक्शन में हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जिसने जो करना है करके देख, कर करके थक जाएंगे, बैठ जाएंगे अपने आप। तो वो लोटा थोड़ा काला हो रहा था। चलो ठीक है, मैंने अपना नित्य कर्म करा, जैसे गुरु महाराज जी ने मुझे दे रखा है गाइडलाइंस, उसी पे ही मैं चल रही हूँ, वो करा मैंने। तो मैं बैठी अमृत वेला पे अपने सिमरन से जुड़ने के लिए बैठी, तो बहुत अच्छा गुरुजी ने मेरे से करवाया। देखो जितना मर्जी भी इन्फ्लुएंस था, बट गुरु महाराज जी ने मेरी को जो सेवा करवाई ना, वो डिस्टर्ब नहीं होने दी। मतलब मेरा ध्यान गुरुजी ने जुड़वाया, ठीक है। और आज गुरुजी ने मेरे से क्या करवाया, नॉर्मली मैं ऐसा करती नहीं, आज गुरुजी ने स्वयं करवाया मेरे से। वाहेगुरु जी का जाप मेरा, जब वो नितनेम साहिब का 1 घंटे का पाठ चल रहा था, तब भी मेरे अंदर वाहेगुरु 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 चलवाते रहे। उसके बाद मैंने रिंकू जी का 1.5 घंटे का साखी कीर्तन सुना, उसमें भी मैं वाहेगुरु 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 करती रही। चलो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब आँख खुली, देखा, जब समापन करा तो लोटा पूरा काला हो रखा था, उसमें पैटर्न्स बने हुए थे, बड़े डार्क डार्क पैटर्न्स बने हुए थे। अच्छा, उसके बाद हस्बैंड चले गए। नॉर्मली क्या हो जाता है, मैं अपने घर में इन्वॉल्व हो जाती हूँ काम करने में, फिर मैं बस चलते फिरते सुनती हूँ जो सिमरन होता है। तो मैं क्या हुआ, बैठ गई, मेरे हस्बैंड गए, मैं बैठ गई। तो मेरे फ़ोन पे जिस गुरु परिवार से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे ना प्लेलिस्ट आ रखी थी। मतलब यूजली आई नेवर ओपन दैट एंड आई नेवर लिसन दैट। जो मेरा प्लेलिस्ट मैं कभी सुनती नहीं हूँ, पता नहीं गुरुजी की आज इच्छा हुई थी, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कष्ट मेरे में से निकालना था। तो मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज ये सुन लेती हूँ। मतलब अ कप ऑफ टी वॉज इन माई हैंड एंड आई वॉज टेकिंग सिप, एंड मैं सिप कर रही थी और साथ साथ गुरु महाराज जी का मैंने ऑन कर दिया। अब वो बड़ा सुंदर सा लग रहा था, उसमें जो गुरुजी की गुरबाणियाँ ही थी वो इतनी सुंदर सुंदर थी कि मेरा मन मोहित हो गया और मैं बैठ गई। गुरुजी करवाना चाहते थे, मैं नहीं बैठ गई, ये गए, मैं आँख बंद करके बैठ गई और उसके बाद मैं जुड़ गई उसके साथ। फिर भी गुरुजी ने मेरे से क्या चलवाया, वो 1 घंटे की जो प्लेलिस्ट थी वो वाहेगुरु ही चलवाया, नाम जाप चलवाया। तो वाहेगुरु, अब क्या हो रहा है, मेरे अंदर से झटके निकल रहे हैं, कभी मेरे कमर में से निकल रहे हैं, कभी फेस में से निकल रहे हैं, कभी गर्दन में से निकल रहे हैं, कभी मूलाधार से निकल रहे हैं, कभी हाथ में से निकल रहे हैं। उसके बाद जो मुझे जकड़न थी ना, सारी ख़त्म हो गई। और उसके बाद आँख खोल के देखा तो लोटा जो काला था उससे और ज़्यादा काला हो गया था। ये है गुरुजी से नाम जाप से जुड़ने की महिमा। तभी गुरुजी कहते हैं नाम जाप सारा दिन करो, कुछ भी मत करो, आप नाम जाप करो, सारा दिन करो, मंत्र जाप सुनो, सिमरन से जुड़ो, आपका कहीं बाल बांका नहीं होगा। आपके परिवार को स्वयं गुरु महाराज जी संभाले बैठे रहते हैं। जुड़े गुरु महाराज जी सबके साथ हुए हैं, परंतु गुरु महाराज जी ये कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा पूर्ण सानिध्य चाहिए, यदि तुम ईश्वर के गुणों से मिलना चाहते हो, अगर आप ईश्वर की शक्तियों से रूबरू होना चाहते हो, आप चाहते हो आप जो आज तक आपके साथ हुआ, अब आगे का पहलू सारा गुरु महाराज जी की देख रेख में ही हो, वो संचालित करे, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। नाम जाप आपको करना पड़ेगा, मंत्र जाप आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ऐसे चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। उससे पहले आप इन चमत्कारों की उम्मीद अपने जीवन में मत रखिए।
तो ये आज का बहुत बढ़िया बहुत सुंदर सत्संग। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी परमिंदर आंटी से भी बात हुई, वो भी मेरे साथ यहीं यूट्यूब चैनल पे ही जुड़ी हैं। फिर गुरुजी ने उन्हें मेरे से कॉन्टैक्ट से जुड़वाया। बहुत सुंदर आंटी है, बहुत प्यारी आंटी है वो, और वो भी गुरुजी से बड़ी प्रेमा भक्ति से जुड़ी हुई हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे उनके साथ आज दूसरी बार बात हुई। एंड उनकी भक्ति जो है वो प्रेम में डूबी हुई, ऐसे जैसे शुगर कोटेड गुरुजी से इतना प्रेम करती है ना, वो प्रेम देख के मेरा मन बड़ा खुश हुआ। ठीक है। एक शीतल आंटी हैं, वो गुरुजी से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ती चली जा रही हैं, गुरुजी भी उन्हें भी अपने साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से हैं बहुत सारे लोग हैं, कुछ किसी की समस्या भी चल रही है पर गुरु महाराज जी बैठे हैं। कोई चिंता ना करें, जिनकी समस्या भी जीवन में कुछ भी चल रही है, सब शांत रहें, बस गुरुजी का नाम जाप करते रहिए। आपकी समस्याएं गुरु महाराज जी स्वयं देख रहे हैं, वो हर किसी के बारे में जानते हैं, हर किसी की पीड़ समझते हैं, हर किसी के दुख को देख रहे हैं, हर किसी की सहनशीलता को देख रहे हैं। गुरु महाराज आपके संघर्ष को भी देख रहे हैं, गुरु महाराज जी आपकी हिम्मत को भी देख रहे हैं, गुरु महाराज जी आपके किए हुए नाम जाप को भी सुन रहे हैं, आपके किए हुए मंत्र जाप को भी सुन रहे हैं, आपके जुड़े हुए सिमरन को भी देख रहे हैं, आपके अंदर के भावों को भी देख रहे हैं, आपके लिए हुए एक्शंस को भी देख रहे हैं। आप जो चाहते हो वो गुरु महाराज जी आप तक बेहतर करके ज़रूर पहुँचाएंगे। यदि आपकी भक्ति नेकी में होगी, पवित्र होगी, साफ होगी, स्वच्छ होगी, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन होगी, डेफिनेटली मिरेकल्स गुरुजी महाराज करते हैं। आप लोगों ने जो चाहा है वो होगा। बस उसके अंदर से अपना स्वार्थ हटाइए और प्रेम से गुरु महाराज जी को सिर्फ याद कीजिए। आपका काम सिर्फ याद करना है, सिमरन से जुड़े रहना है, बाकी चिंता वो करेंगे, हम लोग करेंगे चिंतन। ठीक है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा एक भजन है, वो बहुत गुरु महाराज जी ने मेरे से बुलवाया है। वो इस तरीके से है, ऐसे है वो। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, ना खाने की, ना पीने की, ना मरने की, ना जीने की, ना खाने की, ना पीने की, ना मरने की, ना जीने की, मेरी हर सांस में भगवन तेरे एक नाम की चिंता। एक नाम की चिंता मतलब नाम जाप। मेरे हर सांस में भगवन तेरी एक नाम की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। आगे बाबा कहते हैं, किया करते हो तुम बिन बात के दिन रात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम किस बात की चिंता। मेरे बाबा को रहती है मेरी हर बात की चिंता, मेरे गुरुदेव को रहती है मेरी हर बात की चिंता। इसलिए शांत बने रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, नाम जाप से जुड़िए रहिए। जो आप चाहोगे गुरुजी आप तक बेहतर करके ज़रूर देंगे। इसी के साथ हंसदे वसदे रहिए, निहाल रहिए, सबके तरफ ब्लेसिंग्स भेजिए ताकि आपकी तरफ भी ब्लेसिंग्स आएँ। सिमरन कीजिए, गुरुजी को प्रसन्न रखिए, गुरुजी से जुड़े रहिए, लोगों के बीच में अपनी हैप्पीनेस को स्प्रेड करते रहिए। जो देंगे वही पाएंगे। जय गुरुजी।